वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। महागठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक 29 नवंबर को महागठबंधन की बैठक होगी। एक पोलो रोड तेजस्वी यादव के आवास पर यह बैठक होगी। तेजस्वी यादव के साथ कई बड़े चेहरे महागठबंधन के इसमें शामिल होंगे और समीक्षा की जाएगी महागठबंधन के हार की। विधानसभा सत्र को लेकर भी रणनीति बनाई जानी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पटना से बड़ी जानकारी, महागठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रवि, एक बहुत बड़ी बैठक और जाहिर तौर पर समीक्षा तो की ही जाएगी हार की, लेकिन आने वाले सत्र को लेकर भी रणनीति बनने वाली है इसमें। जी बिल्कुल, और ये जो महागठबंधन की जो होने वाली जो बैठक है वो कई मायनों में खास है। चुनाव के हार के बाद जिस तरीके से नतीजे आए हैं, विपक्ष की बुरी तरह से हार हुई, और ऐसे में एक तरफ आप देखेंगे कि कांग्रेस जो है आज दिल्ली में बैठक कर रही है। राहुल गांधी जो है वो तमाम जो नेता पहुंचे हुए हैं और तमाम जो कांग्रेस के 61 जो उम्मीदवार हैं उनके साथ बैठ करके समीक्षा हो रही है। वहीं पूरे महागठबंधन एक साथ पहली बार हार के बाद 29 तारीख को बैठेगा और तेजस्वी यादव के जो आवास है एक पोलो रोड, वहां पे ये बैठक होगी और उस बैठक में हार को लेकर के समीक्षा होगी। कहाँ पे कमी रह गई थी, एकजुटता में कमी रही थी, या फिर किन किन मुद्दों पे रणनीतियों में कमी रही थी, तमाम मसलों पे एक साथ बैठ करके चर्चा होगी और आने वाले दिनों में इस पर कैसे ठीक किया जाए इसको लेकर के गहन मंथन होगा। और साथ साथ 1 तारीख से जो विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है उस सत्र को लेकर के भी, क्योंकि संख्या बल जो है अभी विपक्ष की काफी कम हो गई है, ऐसे में सदन में कैसे मजबूती से पेश हुआ जाए, इन तमाम बातों को लेकर के चर्चाएं होंगी। ठीक है रवि, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। चुनाव में करारी हार के बाद पहली बार बाहर दिखे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। देखिए, चुनाव में मिली हार के बाद 13 दिनों के बाद पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे तेजस्वी यादव, तब की वो तस्वीर सामने आई। हालांकि पटना एयरपोर्ट पर जब वो पहुंचे तो उनसे मीडिया ने बातचीत करने की कोशिश भी की। लगातार तेजस्वी यादव से कई सवाल भी पूछे, लेकिन तेजस्वी यादव ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया और वो आगे निकल गए। अभी तक तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव में महागठबंधन और आरजेडी की करारी हार पर कोई भी प्रतिक्रिया मीडिया के सामने नहीं दी है। रिजल्ट के 13 दिन बाद आज तेजस्वी यादव पहली बार पटना एयरपोर्ट पहुंचे भी तो उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत नहीं की और ना ही किसी सवाल का जवाब दिया। और दिल्ली से आपको बड़ी खबर बताते हैं। दिल्ली में कांग्रेस की समीक्षा बैठक। देखिए, बिहार चुनाव में मिली हार के बाद यह समीक्षा बैठक की गई। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक में शामिल हुए। बिहार प्रदेश के बाकी नेता पहले से ही बैठक में मौजूद थे। अब 29 नवंबर को पटना में भी महागठबंधन की बैठक होनी है, जिसमें चुनाव में मिली हार की समीक्षा की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। कांग्रेस ने चुनाव में मिली हार को लेकर यह समीक्षा बैठक आज की, जिसमें राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद थे। सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर से दोहराया 1 करोड़ रोजगार का वादा और इसके साथ ही एक्स पर पोस्ट करके मुख्यमंत्री ने जानकारी भी दी। 5 साल में 1 करोड़ रोजगार देंगे। सीएम नीतीश कुमार ने इसे फिर से दोहराया है और ये भी लिखा कि हम लोगों ने तेजी से काम शुरू भी कर दिया है। सरकारी नौकरी की रिक्तियों को जल्द से जल्द भरने के लिए कई ठोस कदम उठाए गए हैं। सभी विभागों को रिक्तियों से जुड़ी जानकारी देने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। जनवरी 2026 में नियुक्ति के लिए पूरे साल का कैलेंडर भी प्रकाशित कर दिया जाएगा, मुख्यमंत्री ने जानकारी दी है। बिहार में ऑनलाइन परीक्षा सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए परीक्षा केंद्रों की संख्या को बढ़ाने का निर्देश भी दिया गया है, ताकि परीक्षाओं का आयोजन समय पर और सुचारू रूप से किया जा सके। ये जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्स पर पोस्ट करके दी है। बात अगली खबर ही करते हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत कल एक बार फिर से बिहार की 10 लाख महिलाओं के बैंक खाते में 10-10 हजार रुपए दिए जाएंगे। जब अब तक 1 करोड़ 46 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए की राशि दी जा चुकी है। जीविका से जुड़ी सभी महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए ये राशि दी जा रही है। डीबीटी के माध्यम से इन महिलाओं को पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है।
तो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जिन महिलाओं को 10-10 हजार रुपए स्वरोजगार के लिए दिए जा रहे हैं, अब उसकी अगली किस्त भी जारी की जाएगी और कल महिलाओं को 10-10 हजार रुपए उनके अकाउंट में भेजे जाने हैं। तो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत कल एक बार फिर से बिहार की 10 लाख महिलाओं के खाते में पैसे दिए जाएंगे। और चलिए अब आपको बताते हैं मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना है क्या और नीतीश सरकार ने इसकी शुरुआत क्यों की। तो जल्दी से आपको बताते हैं। देखिए, सरकार की तरफ से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ये योजना लाई गई। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत सीएम नीतीश कुमार ने की, जिसके मुताबिक प्रत्येक परिवार की एक महिला सदस्य को 10,000 रुपए की राशि दी जा रही है। पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता सरकार महिलाओं को दे रही है। रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपए की पहली किस्त महिलाओं को दी जा रही है। इसके साथ ही सरकार का यह भी कहना है कि 6 महीने के आकलन के बाद 2 लाख रुपए की और राशि दी जाएगी। मतलब अगर उनका जो रोजगार है और जो बिजनेस है उससे वो आगे बढ़ाना चाहती हैं तो 2 लाख रुपए और सरकार उन्हें देगी। अब आपको बताते हैं कि आवेदन की प्रक्रिया और पात्रता क्या है, मतलब कौन लोग इसे लेकर आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन आवेदन की सुविधा इसमें दी गई है। इसके साथ ही स्वयं सहायता समूह की सदस्य जो हैं वो इस योजना की पात्र होंगी, मतलब उन्हें मिलेगा। आवेदक की जो उम्र है वो 18 साल से लेकर 60 वर्ष के बीच में होना चाहिए। इसके अलावा आवेदक या पति आयकर दाता नहीं हो, मतलब आवेदक या फिर जो उनके पति हैं अगर वो टैक्स पे करते हैं तो उन्हें नहीं मिलेगा, जो नहीं करते उनको मिलना है। आवेदक या पति सरकारी सेवा में नहीं होना चाहिए, मतलब जो महिला है वो या फिर उनके जो पति हैं वो अगर किसी भी सरकारी नौकरी में नहीं होने चाहिए, तब उन्हें ये सहायता मिलेगी। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि सीएम नीतीश कुमार अपना वादा किस तरह से निभा रहे हैं। और सबसे पहले आपको बताते हैं कि पहली जो किस्त जारी की गई थी वो 26 सितंबर 2025 की थी। 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए दिए गए थे। फिर दूसरी किस्त उसकी आई थी 3 अक्टूबर 2025 को। 25 लाख महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर किए गए। उसके बाद तीसरी किस्त जो है 6 अक्टूबर 2025 को 46 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए गए। चौथी जो किस्त है वो 28 नवंबर यानी कि कल मिलने वाली है। महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए जाने वाले हैं। 10 लाख महिला इसकी लाभार्थी बनने जा रही हैं। बढ़ते हैं आगे। कल शुक्रवार को एक बार फिर से 10 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए आने वाले हैं। ऐसे में महिलाएं जो हैं वो काफी खुश नजर आ रही हैं। मुजफ्फरपुर के ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं भी उत्साहित हैं। हालांकि जिनके खाते में पहले पैसे आ गए वो भी सरकार की तारीफ कर रही हैं। महिलाएं बताती हैं कि सरकार के इस योजना से महिलाओं को काफी लाभ मिला है। महिलाएं रोजगार कर रही हैं, कोई दुकान खोल रही हैं तो कोई सिलाई मशीन खरीदकर सिलाई का काम कर रही हैं। महिलाओं से बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ ने। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बिहार सरकार ने तमाम महिलाओं को जो जीविका से जुड़ी हुई हैं उन्हें 10-10 हजार रुपए उनके खाते में भेजे गए और अब अगली किस्त शुक्रवार को भेजे जाएंगे। यानी अब तक 1 करोड़ 46 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए जो है वह राशि मिली है। ऐसे में तमाम गांव की महिलाएं हैं। आप लोग को मिला कि नहीं अभी तक पैसा? 10,000 मिल गए हैं। मिल गया। क्या हाँ। कहेंगे, सरकार का ये योजना है कितना योजना अच्छा? सरकार की योजना है, बहुत फायदा हुआ। उसमें 2 बकरी खरीद लिया, बच्चा से अपना छोटा बिजनेस रहा उसमें लगा दिए। मतलब आप लोग को अब एक कहीं न कहीं बेहतर जो है। हाँ, तो उससे बहुत फायदा हुआ। मिल गया। और बाकी लोग जिनको अब तक नहीं मिला था, मायूस थे, उनको भी मिलने वाला है। हाँ, मिलेगा उसको। क्या कहेंगे, सरकार का यह फैसला कितना अच्छा? सबसे अच्छा है। महिला के लिए 10,000 रुपया मिला है। रोजगार कर रही हैं आप लोग? रोजगार नहीं किए हैं, लेकिन वो थोड़ा मोड़ा खेत है ना, उसी में लगा दिए हैं। हाँ, बहुत खुश है। अभी भी और भी महिलाओं को मिलने वाला है? हाँ, सबको मिल जाए। हम लोग को मिल गया तो सब लोग को मिल जाए। 1 करोड़ 40 लाख से ज्यादा महिलाओं को मिला है और आप लोग को भी और महिलाओं को मिलेगा। कितना महिलाओं को फायदा होगा इससे? बहुत फायदा होगा। मिल गया। कितना मिला? 10,000। काम कर रहे हैं उससे? हाँ, करेंगे, दुकान खोलेंगे। और जिनको नहीं मिला था, महिलाएं मायूस थी, अब उनको भी मिलने वाला है अगला किस्त।
हाँ मिलने वाला फायदा होगा काफी। फायदा होगा। क्या कहेंगे, आपको मिला कि नहीं मिला? जी मिला है, मिल गया। सिलाई उलाई करते हैं तो मशीन उशीन खरीदे हैं, अच्छा मतलब मशीन। महिलाओं के लिए एक बेहतर कदम कहीं ना कहीं सरकार ने उठाया। बहुत अच्छा अगला कदम किस्त भी उठाया। कल मिलने वाला हाँ है। जो रुका हुआ है उनको मिल जाना चाहिए। मेरी दीदी को मम्मी को नहीं मिला है। अच्छा, तो उनको भी अब वो कल लोग मिल बहुत जाएगा। निराश है, उनको मिल जाना चाहिए। यानी अब सबके चेहरे पर जी, मुस्कान आ जी। जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक बेहतर कदम महिलाओं के को आगे बढ़ाने के लिए सरकार का माना जाता है और महिलाएं इससे काफी खुश है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांशु। मधेपुरा से बड़ी खबर बताते हैं, जहां आरजेडी विधायक के खिलाफ एफआईआर हुई है। मजदूर को थप्पड़ मारने के मामले में कार्रवाई हुई है। पूर्व मंत्री चंद्रशेखर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। चंद्रशेखर पर थप्पड़ मारने का आरोप है। निरीक्षण के दौरान गाली गलौज करने का आरोप है। मामले की जांच में मधेपुरा पुलिस जुटी हुई है। पीड़ित मजदूर सोनू निगम की शिकायत पर एफआईआर की गई। बताया जा रहा है कि मधेपुरा में बुडको के अंतर्गत जेबी कंपनी की ओर से नाले का निर्माण कराया जा रहा था, जिसका निरीक्षण करने के लिए सदर विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर पहुंचे थे। ये तस्वीर भी आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने मजदूर के साथ मारपीट कर दी। ये आरोप पीड़ित मजदूर सोनू निगम ने आरजेडी विधायक पर लगाया, जो अररिया में पलासी थाना के भीमा गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। दर्ज एफआईआर के मुताबिक 23 नवंबर की रात को करीब 9:30 बजे पूर्णिया गोला चौक के पास पूर्व मंत्री चंद्रशेखर लगभग 10 लोगों के साथ पहुंचे थे। बदतमीजी की और मजदूर को पीटा भी, गाली गलौज भी की। ये आरोप पूर्व मंत्री पर लगे, जिसकी जांच मधेपुरा पुलिस कर रही है। गया जी से बड़ी खबर है, पेट्रोल पंप परिसर में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात कही जा रही है और आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। कर्मचारियों और दमकल टीम ने आग पर काबू पाया है। हादसे में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। कोतवाली थाना क्षेत्र के किरानी घाट की ये घटना बताई जा रही है। तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। अगलगी की ये तस्वीर देखिए। पटना से बड़ी खबर मिल रही है। आवास आवंटन पर आरजेडी की तरफ से बयान जारी किया गया है। आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव ने यह बयान दिया है कि इसने सरकारी आवास से मोह रखा है, लेकिन क्या जरूरत है एकाएक मानदंडों को बदलने की? सरकार यदि चाहती है कि बदलाव हो तो उस पर किसी को क्या आपत्ति है, लेकिन किस लिए ये बदलाव किया जा रहा है उसका खुलासा नहीं किया जा रहा है। जिनके पास ये विभाग है वे लोग भी चुप हैं। ठीक है, बीजेपी की दखल सरकार में है, वे अपने हिसाब से काम करना चाहते हैं, लेकिन उसमें कोई तर्क तो होना चाहिए। वो रख रहा है सरकारी बंगलों से। हम तो दो ही बात कहा ना कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं दो और लगातार सदस्य है सदन के, तो फिर क्या जरूरत आन पड़ी उन मानदंडों को बदलने की। हालांकि आपने कहा कि नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद के लिए हमने 39 हार्डिंग रोड करनांकित किए हैं। हमने यह भी कहा कि इसमें अलग से कोई करनांकित करने की जरूरत क्या आन पड़ी एकाएक। हमने कहा कभी कहा कोई अपनी तो है नहीं, तो सरकार का ये मानक के अनुरूप जिसे प्राप्त है वही बात तो हम कर रहे हैं। और अब बात लॉ एंड ऑर्डर की करेंगे। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर सिवान से है, जहां रघुनाथपुर थाना क्षेत्र में बदमाशों ने लूटपाट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। बदमाशों ने ज्वेलरी की दुकान में लूट की घटना को अंजाम दिया है। घटना रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के टारी बाजार की है। सिवान पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी बदमाशों की तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि लूटपाट के बाद भागने के दौरान बदमाशों ने कई राउंड की फायरिंग भी की। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जो आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें बदमाशों को हवाई फायरिंग करते देखा जा सकता है। घटनास्थल पर मौजूद किसी शख्स ने मोबाइल के जरिए इस वीडियो को कैमरे में कैद किया, जो अब तेजी से वायरल है। फिलहाल सिवान एसपी मनोज तिवारी के निर्देश के बाद पुलिस कई इलाके में छापेमारी कर रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही बाकी बदमाशों को भी पकड़ लिया जाएगा।
बड़ी खबर आपको राजधानी रांची से बताते हैं, जहां लालपुर थाने के सामने ही लूट हुई है। बाइक सवार अपराधियों ने 1,30,000 रुपए की लूट की। बैंक से पैसा निकालकर अल्बर्ट एका की तरफ जा रहे युवक को अपराधियों ने शिकार बनाया। घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। तो लालपुर थाने के सामने लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया है। एक युवक से 1,13,000 रुपए लूट लिए गए। और इसी बीच आपको पटना से बड़ी खबर बताते हैं। युवती की मौत पर जमकर बवाल हो रहा है। पुलिस ने लोगों पर लाठीचार्ज किया है। दरअसल कदम कुआं में नाराज लोगों का हंगामा देखने को मिला। सड़क जाम और आगजनी की गई थी। 5वीं मंजिल से गिरकर युवती की मौत हुई थी। परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं। कदम कुआं थाना क्षेत्र की एक घटना है। भारी पुलिस बल मौजूद है और सभी लोगों को वहां से खदेड़ा जा रहा है। पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि 5वीं मंजिल से गिरकर एक युवती की मौत हो गई थी। पुलिस की टीम मामले की जांच कर ही रही है, लेकिन आक्रोशित लोगों का ये आरोप है कि युवती की हत्या की गई है और इसी को लेकर लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे थे। बिहार में अब अपराधियों का खात्मा तय है। नई सरकार में पुलिस ऐसे अपराधी और माफिया पर नकेल कसने के लिए लगातार कड़े कदम उठा रही है और इसी कड़ी में डीजीपी विनय कुमार ने कहा है कि 1208 भू माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया के साथ ही रंगदारी, हत्या और लूट के बड़े मामलों में शामिल अपराधियों की संपत्ति जब्त करने के लिए पुलिस ने सूची तैयार कर ली है और जल्द ही इन सब के खिलाफ एक्शन शुरू होगा। बिहार में 400 ऐसे भी अपराधी या माफिया हैं जिनके खिलाफ पहले से एक्शन चल रहा है। उन सब की संपत्ति जब्त करने के लिए कोर्ट सारे दस्तावेज दिए जा चुके हैं और कोर्ट का निर्देश मिलते ही इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। कागजात तैयार हो रहे हैं। समीक्षा बैठक तो हो गई, काफी सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई और भविष्य की कार्य योजना तैयार की गई है। आप लोगों ने देखा ही होगा कि किस प्रकार से क्राइम अगेंस्ट विमेन, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स हैं उनकी संपत्ति को कैसे जब्त किया जाए, इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई है और उस सभी पर अमल किया जा रहा है। सर 400 लोगों का हिट लिस्ट बनाया गया है। सर हिट लिस्ट नहीं है, 400 लोगों की संपत्ति जब्त करने के लिए न्यायालय में प्रस्ताव समर्पित है। न्यायालय उस पर विचार कर रही है और 1200-1300 और लोगों को चिन्हित किया गया, उनके कागजात तैयार हो रहे हैं। जो अपराध से संपत्ति अर्जित किए हैं उनमें 400 का प्रस्ताव हम लोगों ने तैयार करके न्यायालय में भेज चुके हैं और बाकी 1200-1300 पे कार्रवाई। और अब नजर डालते हैं देश दुनिया की खबरों पर। रांची से बड़ी खबर आपको बताते हैं। हेमंत सरकार का बड़ा तोहफा, कल बांटेंगे 10,000 नियुक्ति पत्र। मोरहाबादी मैदान में ये भव्य समारोह होगा। सरकार के 1 साल होने पर रांची के मोरहाबादी मैदान में समारोह का आयोजन किया जाना है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ा तोहफा सरकार देने जा रही है। कल 10,000 नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। मोरहाबादी मैदान में भव्य समारोह होगा। अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास नेशनल गार्ड्स के 2 जवानों को गोली मार दी गई। दोनों की हालत नाजुक बताई जा रही है। ये हमला अमेरिका के राष्ट्रपति निवास व्हाइट हाउस के नजदीक स्थित फैरागट वेस्ट मेट्रो स्टेशन के पास हुआ है। ये एक भीड़ भाड़ वाला इलाका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन डीसी में 2 नेशनल गार्ड्समैन की गोली मारे जाने की इस घटना को आतंकवादी हमला बताया। अमेरिकी पुलिस ने हमलावर की पहचान रहमानुल्लाह लाकनवाल के रूप में की है, जो अफगानिस्तान का रहने वाला बताया जा रहा है। रहमानुल्लाह सितंबर 2021 में अमेरिका आया था। हमलावर ऑपरेशन एलाइज वेलकम के तहत कानूनी रूप से एयरलिफ्ट करके अफगानिस्तान से अमेरिका लाया गया था। नेपाल में जेन जी का गुस्सा एक बार फिर से भड़क उठा है। धनगढ़ी इलाके में जेन जी और यूएमएल कार्यकर्ता के बीच हाथापाई हुई है। एक हफ्ते में दूसरी बार झड़प के बाद धनगढ़ी एयरपोर्ट पर स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई। बताया जा रहा है कि जेन जी युवा धनगढ़ी रोड के पास करीब 2 घंटे तक जमे रहे और यूएमएल नेता महेश बसनेत के शहर में आने से पहले विरोध कर रहे थे।
और अब खबरें कारोबार जगत की बताते हैं। शेयर बाजार में दिसंबर सीरीज की धमाकेदार शुरुआत हुई है, जिससे शेयर बाजार नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। गुरुवार 27 नवंबर का दिन ऐतिहासिक साबित हुआ। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने अपने अब तक के सर्वोच्च स्तर को छुआ है। निफ्टी ने पहली बार 26,300 अंक को पार किया और 26,310 के नए रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचा है। दूसरी ओर सेंसेक्स ने भी 86,055 का नया ऑल टाइम हाई बनाया, जो इससे पहले दर्ज 85,978 के स्तर को पार कर गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।